राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला दीपदान कब किए जाते हैं, कहाँ ये दीपदान किए जाते हैं, कैसे दीपक बनाने हैं और बाद में इन आंवला का हमें क्या करना है। यानी आंवला दीपदान के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आंवला दीपदान करने से सोने के दान जितना हमें फल प्राप्त होता है, तो आप कार्तिक मास में आंवला दीपदान जरूर करें। आंवला दीपदान करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, बस हमें आंवला चाहिए। जितने भी दीपदान आपको करने हैं, जितने दीपक आपको जलाने हैं उतने आंवला आप ले लीजिए। इस तरह के हरे आंवले हमें लेने हैं। उसके साथ ही हमें बाती लेनी है। गोल बाती हम बनाएंगे और उनको घी में डिप करके रख देंगे। घी में या तो तिल के तेल में आप इनको डुबा के रख सकते हैं। उसके बाद हमें सफ़ेद तिल लेने हैं। साथ में तिलक करने के लिए हमें रोली लेनी है। 1 लोटा हम जल ले लेंगे, थोड़े से फूल लेंगे और एक माचिस ले लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले आंवला के दीपक बना लेंगे। तो देखिए, आंवले को इस तरह से आप रख के देख लीजिएगा। जिस साइड से भी आंवले का बैलेंस अच्छे से बन रहा है ना, वो गिरे ना, उसके ऊपर की साइड से आप उसको काट लीजिएगा। तो गोलाई में काटते हुए हमें इसके दीपक बना लेने हैं। इतना हमें इसको काट लेना है कि बाती इसमें अच्छे से रखी जाए। जितने भी आपको दीपक चाहिए उतने आंवले आप ऊपर से इस तरह से काट लीजिएगा। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में आंवला दीपदान आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आंवला नवमी के दिन अगर आंवला दीपदान किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम है। आंवला नवमी के दिन हो सके तो आप आंवला दीपदान जरूर करना। अगर आंवला नवमी के दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देवउठनी एकादशी के दिन आंवला दीपदान कर सकते हैं, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। और वैसे कार्तिक के महीने में किसी भी दिन आप आंवला दीपदान करें, आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर 5 आंवले के दीपक बना लिए हैं। आपको जितने भी दीपक जलाने हैं उतने दीपक आप बना सकते हैं। उसके बाद ये घी में कुछ बातियां मैंने डुबा के रख दी थी, तो गोल बातियां हमें लेनी है ताकि अच्छे से बातियां इसमें सेट हो जाएं। तो जो आंवले के दीपक बनाए हैं उसमें हमें बातियों को अच्छे से सेट कर लेना है। और आगे मैं आपको जला के दिखाऊंगी कि हमें ये दीपक कहाँ कहाँ पर जलाने हैं, यानी ये दीपदान हमें कहाँ कहाँ पर करना है। आपको तो पता ही है कि दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, तो या तो आप शाम को सूर्यास्त होने के बाद दीपदान करें, और अगर आप सुबह दीपदान करना चाहते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले पहले आप दीपदान कर लें। अंधेरे में ही दीपदान का महत्व होता है। तो देखिए, हमने आंवले के दीपक बना लिए हैं। अब इनको हम तिलक कर लेंगे। आप चाहे तो जलाने के बाद तिलक कर सकते हैं, लेकिन जलाने के बाद तिलक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे दिए एक साथ जलाएंगे तो मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है। उसके बाद हमने तिल समर्पित किए हैं और फिर हम सारे दिए जला लेंगे। देखिए, आप चाहे तो घर से आप दिए जला के ले जा सकते हैं और जहाँ पर भी दीपदान करना वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो दिए आप घर से बना ले जाइए और जहाँ पर भी आप जाके दीपदान कर रहे हैं वहाँ पर आप दिए को जला लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फूल हम जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि सीधा हमें जमीन पर दीपक नहीं रखना है। या तो पहले फूल रख के आप दीपक रखेंगे, या तो तिल रख के भी हम दीपक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं। तिलक हमने कर दिया था, फिर हमने तिल समर्पित कर दिए थे, उसके बाद फूल समर्पित किए हैं। इसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेके 2 बार हम वार के इन सारे दीपक को मिनस देंगे। कोई भी चीज़ जब दान करते हैं ना तो उसे मिनसते जरूर हैं। आंवले के दीपक हमारे तैयार हो गए हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अंधेरे में ही दीपदान किया जाता है, क्योंकि दीपक का मतलब ही अंधेरे में रोशनी फैलाना होता है। तो या तो आप सुबह सुबह सूर्य उदय हो उससे पहले ही दीपदान कर दें, या तो शाम को आप सूर्यास्त होने के बाद आराम से दीपदान कर लें। दिन में आप तैयारी कर लें और शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद आप दीपदान करें। तो आंवले के दीपक जो हमने बनाए हैं, इनका दीपदान हम घर में ही कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ये मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि ये दीपक हम कहाँ जलाएंगे। तो सबसे पहले तो आप मंदिर में दीपदान करें। आपके घर के आसपास कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां पर आप दीपदान करके आ सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आपके घर में ही जो आपका पूजा घर है, जहां पर आप डेली पूजा करते हैं, वहां पर भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल जी, श्री राम जी, भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप आपके पास है तो उनके सामने आप ये दीपदान जरूर करें। पहले थोड़े से फूल रख देंगे, उसके बाद हमें दीपक रखना है, या तो आप पहले तिल रख के भी दीपक रख सकते हैं। इसके बाद हो सके तो गौशाला में आप एक दीपदान करके आए। लेकिन अगर गौशाला में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही जो आपके पास गौ माता है, गौ माता की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप गौ माता का आपके पास है, उनके सामने आप दीपदान करें। दूसरा दीपदान गौ माता के सामने करना है। तीसरा दीपदान करने के लिए हम घर से बाहर आ गए हैं अपनी तुलसी माता के पास। तो तीसरा दीपदान हमें तुलसी माता के पास करना है। ऐसे ही जमीन पर थोड़े से फूल मैंने रख दिए हैं, उसके ऊपर दीपक रखेंगे, दीपक जलाएंगे और फिर तुलसी माता को हम नमस्कार करेंगे। तो तुलसी माता में हमें दीपदान करना है। उसके साथ ही अगर आपने पथवारी बनाई है तो आप पथवारी में दीपदान कीजिएगा। पथवारी के
सामने दीपक जलाइएगा। तो मैं यहाँ पर कार्तिक स्नान कर रही हूँ, इसलिए मैंने पथवारी बनाई है, तो पथवारी में हम ये दीपदान कर देंगे। अगर आपने पथवारी नहीं बनाई है तो आप अपनी रसोई में माँ अन्नपूर्णा के लिए भी दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद हमें आंवले के वृक्ष में दीपदान करना है। तो घर पर आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष में आप दीपदान जरूर करें। अगर आपको आंवले का वृक्ष ना मिले तो आप पीपल के पेड़ में भी ये दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 दीपदान हमें करने हैं। ये 5 दीपदान तो आप जरूर करें क्योंकि ये घर पर ही हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप चाहे तो शिवालय में आप आंवला दीपदान करके आ सकते हैं। शमी के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे आप ये दीपदान करके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने दीपदान कर सकते हैं। और आप चाहें तो 2-2 दीपदान भी एक जगह पर आप कर सकते हैं। जैसे आप तुलसी जी के सामने 2 दीपक जला दीजिए, घर के मंदिर में 2 दीपक जला दीजिए। तो जितनी आपकी इच्छा हो उतने दीपदान आप कर सकते हैं। आंवला दीपदान कार्तिक के महीने में आप जरूर करना, और हो सके तो आंवला नवमी के दिन करना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आंवला नवमी के दिन आप ये दीपदान ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप देवउठनी एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी ये दीपदान कर सकते हैं। और अगले दिन जब दिया शांत हो जाएगा तब हमें इन आंवलों का क्या करना है, अब ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आंवले हैं अग्नि में पक चुके हैं। आप चाहें तो ये आंवले आप गाय को खिला सकते हैं, या आप चाहें तो इनका प्रसाद बना के आप बांट सकते हैं। आपको ये नहीं खाने हैं, बाकी आप किसी को भी ये बांट सकते हैं, क्योंकि आपने तो इन्हें दान कर दिया है, इसलिए आपको इनका प्रसाद नहीं खाना है। बाकी आप सभी को ये प्रसाद बना के बांट दें, या तो आप गौ माता को ही खिला सकते हैं। तो आंवला दीपदान करने की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो आप भी आंवला दीपदान जरूर करना। ज्यादा ना भी हो तो चाहे 2 आंवला दीपदान कर देना, लेकिन आंवला दीपदान आप जरूर करना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।